बल्लभगढ़ में महिला डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या, पति और देवर पर हत्या का लगा आरोप। 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा शव, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। आपको बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के विष्णु कॉलोनी में दिन दहाड़े एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर प्रियंका की उनके क्लिनिक के ऊपर स्थित कमरे में चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हत्या के बाद सब करीब 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। जब रात को परिवार के लोग क्लिनिक पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ शव देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि मृतका की छोटी बहन पूजा ने इस हत्या के लिए प्रियंका के पति भगत सिंह और अपने पति लक्ष्मी चंद को जिम्मेदार ठहराया है। हरिकृष्ण जी, एक हत्या का मामला सामने आया है, क्या है पूरी घटना, किस तरीके से जानकारी मिली? मुझे 8:30 बजे करीब मृतक के परिवार में उसकी बहनों ने सूचना दी कि हमारी बहन प्रियंका जो है करीब 11 बजे से मिसिंग है, उसकी तलाश कराई जाए। मैंने उनकी दरख्वास्त ली और अपनी कार्रवाई शुरू की। आपने आयो मौका भेजा तो 10 बजे करीब मालूम हुआ कि भी इसकी हत्या हो चुकी है। उसके पश्चात मेरे साथ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, किसने हत्या की है, कोई प्रथम जांच में पता चल पाया? उन्होंने उसके ससुराल पक्ष पे आरोप लगाए हैं, पति देवर वगैरह के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अभी जांच जारी है, जो भी दोषी पकड़ा नहीं जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार की जाएगी। किस चीज़ से हत्या की गई थी? कोई दाव टाइप किसी हथियार से कर लेगा। कितनी उम्र है महिला की? करीब 38 साल बता रहे हैं। 38 साल। कोई सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं? सीसीटीवी अभी फुटेज देख रहे हैं, जो भी सामने आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पूजा है और मेरे जीजा लक्ष्मी चंद है और मेरा पति भगत सिंह है और मेरी सास सुनीता है। कल तो मेरा पति यहाँ पे आया, बहन के पैसे जेवरात बच्चों लूट के ले गया। फिर रात को मेरी बहन पे वो हथियार लेने गए थे दिल्ली से, उनका मामा का लड़का उनके साथ था। मेरी बहन के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि मुझे ले चल, ये लोग मुझे मार देंगे। भैया मैं होटल मम्मी पापा के घर रहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहती। फिर मैं आई हूँ वहाँ से, मैं अपनी बहन को टूल पैसे लेके चली गई हूँ। फिर भैया सुबह बहन बोलने लगी कि मैं अपने कपड़े वपड़े ले आती हूँ वहाँ से। कौन सा काम है तुम्हारा? हमारा होटलगढ़ी गाँव है। फिर मेरी बहन बोलने लगी मैं अपने कपड़े वपड़े लेके आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। लास्ट बार मेरी बहन से कॉल पे 11 बजे बात हुई है आज सुबह। उसके बाद मेरी बहन से कोई कॉल नहीं हुई। फिर हम जैसे ही थाने में गए, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप कहाँ से हो, ये बोल रहे थे कि झूठी दलाल। हमने कहा हमारी बहन लापता है, शायद उसका मर्डर भी हो गया, क्योंकि हमें पता है, हमें धमकी आ रही थी। कई बार मुझ पे भी ऐसा ही हो चुका है। तो उन्होंने बहन को मार दिया और अब हमारे पूरे परिवार को खतरा है, क्योंकि मुझे मारेंगे। मेरा इकला भाई है छोटा, उसको भी मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे बच्चों को भी सुरक्षा चाहिए। जब माँ मार दी तो भैया बच्चों को भी मार सकते हैं ना वो। इसलिए भैया उन्हें सजा चाहिए, जैसे हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। कल रो रो के मेरी बहन ने थाने में ये बोला कि भैया मुझे मार देंगे, और पुलिस वाली मैडम से ये बोला था कि मैं मार दूंगा। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे हम, और मेरी बहन ने बोला कि मुझे मेरा पति मार देगा, तुम आ जाओ। तो कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि मेरा पति 112 चलाता है, तो उसकी थोड़ी बहुत लिंक है पुलिस ने। तो उसने पैसे दे दिए पुलिस में, तो पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। भैया अगर वो मर्डर नहीं करते तो उनका फ़ोन 5-8 घंटे हो गए मेरे जीजा के फ़ोन को बंद क्यों कर रखा है? मेरी सास का फ़ोन बंद। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी चंद उसका पति है प्रियंका का। अच्छा। और भगत सिंह मेरा घरवाला, उसका देवर है। सास हमारी सुनीता है। आप लोग की शादी एक ही घर में हुई है? हाँ, मैं छोटी हूँ, वो बड़ी थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे बच्चे लूट लिए थे 5 महीने पहले। फिर मैं मम्मी पापा के घर रह ली, मम्मी पापा ने मैं बचा ली थी। फिर भैया उसके साथ वो कल रो रही थी, उसका पहले पैर तोड़ दिया था, 1 साल पहले उसे चक्कू मारा था, यहाँ पे घाव था। अब वो इन्होंने अंत में मार दी। भैया इन्होंने मैसेज भी है बहन के पास, हमारे पास तो नहीं है, कि लास्ट मौका दे रहे हैं तुम्हें, यहाँ तो मान जाओ। कैसे पता चला कि ये घटना हो गई है? भैया हमें पता नहीं चला। जैसे 11 बजे मेरी बहन से बात हुई थी, उसके बाद मैं सो गई थी। 3 बजे मैं जगी, ये सिस्टर थी, ये बोल रही कि उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। मैंने कहा मिला के दे, क्योंकि मैंने घर से अपनी बहन को, जो इन बड़ा फ़ोन था ना, वो तो ख़राब हो गया था। उनके हस्बैंड क्या करते थे? उनके हस्बैंड ट्रक चलाते हैं।
तो मैंने छोटा फ़ोन दे दिया अपनी बहन को, तो मैंने पर्सनल नंबर अपना फ़ोन दे, तो वो बंद जा रहा, मैंने चार्जर भी दे दिया, कैसे बंद जाएगा। फिर हम 4-5 बजे अपने घर में जैसे बातचीत की, इधर उधर ढूंढा, फिर हम कोर्टमन गए। मेरे मम्मी, मैं क्लिनिक पे नहीं आई, मैंने 112 भेजी थी, 112 भेजी थी, तो 112 वालों ने बोला अंदर तक नहीं गए, यहाँ तक घूम घाम के कि वहाँ पे कोई नहीं है। फिर मेरे भाई और मेरे जीजा ये सब कोर्टमन गए, इन्होंने बोला कि क्या बात है तुम्हारे पास होगी, क्योंकि उसकी मौसी है कोर्टमन में विक्की की। तो वहाँ पे देखा भैया जाके, तो वो बोलने लगी कि मैं तुझे जानती तो हूँ कि तू उनकी सुबह से घटना हुई है, किसी को पता नहीं चल पाया, रात में जाकर पता चला। हाँ भैया, हमें ऐसे पता नहीं चल पाया, हम सोच रहे थे शायद उसके पास पेशेंट आते रहते हैं कि शायद फोन वोन बंद हो गया। जैसे भी हमारे जीजा ने हमसे बात की थी, मुझसे कह रहा था कि इसको जितना पैसा चाहिए पैसा दूंगा, कुछ भी चाहिए कुछ भी दूंगा, पर एक बार मेरी बात करा दे। मैंने ऐसे आस पड़ोसियों से भी कोई सूचना नहीं मिली आप लोगों? नहीं भैया, हमें कोई नहीं। मैंने ऐसे करके अपनी बहन से बात कराई थी, अपने जीजा के छोटी बहन के फ़ोन से, तो जीजा ने हमसे माफ़ी मांगी है और बोल रहा है कि मैं कल लाऊंगा। हमने कहा कि तू एक बार आ तो सही सामने। हाँ, मेरी भी बात हुई है, सिस्टर की भी बात हुई है, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। जीजा ने हमें ऐसे दिखाया। आपकी बहन जो है क्या करती है? मेरी बहन GNM कर रखा है, डॉक्टर नहीं है, 3-4 साल से इधर ही रहती है। नहीं मेरा जीजा कोई खर्चा देता नहीं, कुछ अपना खर्चा खुद चलाती, जब भी आता है ड्रिंक करता है, गंदे ब्लैकमेल करता है, मारता है उसे। कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं, नकुल बेटा है, एकता बेटी है। फिर अभी पुलिस को शिकायत दी है आप लोगों ने? भैया हमने पुलिस को अभी शिकायत दी थी, पुलिस ने हमारी कंप्लेंट लेने में हम 7 बजे थाने पहुंच गए थे, मैं और मेरी बहन। तो हमें पुलिस ने यही करने में गुमराह करे रखे। फिर ये सर बोले कि चलो उसके घर पे जाके देखते हैं। भैया जैसे ही ये मुझे ऊपर लेके गए, मैं तो लेडीज हूँ भैया, मैंने डेड बॉडी देखी, मैं वहीं पे गिर गई। अपनी बहन को बेड की साइड में लगा रखा है, खून चक्कुओं से गोद रखा है उसे, और मेरे जीजा के या मेरे घर वाले के कपड़े मुझे नहीं पता, खून में लथपथ वहीं पे पड़े हैं। बुनियान है, सफ़ेद शर्ट है, पैंट है नीले कलर का, बेड पे पड़े हैं और बहन ऐसे पड़ी हुई है। आप लोग को पूरा शक? हाँ भैया, उन्होंने किया, हमें धमकी आ रही थी, हम पे प्रूफ है इस बात का, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में। और अब आगे देखना, जो मेरी बहन के साथ हुआ वो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, कुछ दिन की बात है। हाँ, और मेरे भैया को और मेरी पूरी फैमिली को खतरा, उन्होंने हमें धमकी दे रखी है इस बात की भैया। और मेरी मम्मी से ये बोला है मेरे ससुराल वालों ने कि 1 मारे तो भी जेल में गए, 10 मारे तो भी जेल में गए। ये खुद बोल, हम होडलगढ़ी के रहने वाले हैं।